दिनांक 28 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए कल्याणपुर थाना अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है और 3 लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। इसी घटनाक्रम में एक अभियुक्त के घर पर जाकर पिपरा थाना अंतर्गत कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया है। इस संबंध में पिपरा थाना अंतर्गत केस दर्ज किया जा रहा है। लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर भ्रामक या घृणायुक्त पोस्ट शेयर ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो खाना खा रहे थे सब, बांस बल्लभ से बहुत 2000 से ऊपर लोग था सब। हल्ला करते हुए आया, घर में आग लगाओ, तोड़ो फोड़ो, मारो पीटो। हम लोग खाना छोड़ छोड़ कर जंगला खोल कर हरियाली बंद किया। जंगला खोल कर देखा तो लोग लैस था एकदम, डांटी था डंटा बड़का बड़का लेकर। उसके बाद बाहर का सारा बॉल फोड़ा। इसके बाद क्या किया, गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद क्या किया, अंदर घुसा। अंदर घुस कर पहले मोटरसाइकिल पर बसाया, घिंच कर कोठली में गया। वहाँ का सब सामान बच्चे का खिलौना साइकिल। उसके बाद आया तो कुर्सी उर्सी को एक बार नहीं हजार बार सब लाठी फरसा से आकर पूरा सामान को पटका बिखराया। उसके बाद लोग को पहचाने हैं? हम पहचाने हैं नहीं। अच्छा जी नहीं, हम पहचाने हैं नहीं। और उसके बाद क्या किया, जब मेरे बाबूजी का ससुर का फोटो फोड़ा। उसके बाद कन्हैया सिंह का दरवाजा के पर्दा फाड़ा। सब किया हुआ था। सर आया और सब करके कुछ लड़का कहता था भागो भागो, बाँह पकड़ के एक दूसरे को महिलाओं के साथ बदसलूकी भी किया है क्या? जी, आप लोग के साथ बदसलूकी भी किया? नहीं, अंदर नहीं घुस पाया। अंदर नहीं घुसा? नहीं, लोहा गिर गया लेकिन अंदर घुस नहीं पाया। और घर से बोल रहा था, जंगला से बोल रहा था कि घर में घुसो, आग लगाओ, पकड़ कर पीटो घर से सब। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में चंदन कुमार। इस वक्त जो बिहार की हालात, जो स्थिति है, इसके ऊपर मैं कुछ एनालिसिस करना चाहूँगा। और वो जो हालात है, वो सबसे बड़ी हालात क्या है कि जो पूर्वी चंपारण अंतर्गत जो मोतिहारी ज़िले का एक जो कल्याणपुर गांव है, वहाँ पे जो एक कल परसों में जो एक घटना घटी है, जो एक वायरल वीडियो काफ़ी चर्चा में है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक यादव हैं, उज्जवल यादव, इनको जिस प्रकार से पूर्व मुखिया के लड़कों ने मिल करके जिस प्रकार से इनकी आधी मूंछ को छील दिया, बाल आधा छील दिया और इनको धमकाना, मारना, पीटना जैसे वीडियो दिखाया जा रहा है और पैर पे जिस प्रकार से थूक चटवाई जा रही है, इसकी मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ इसका पुरजोर इसको विरोध करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब उस व्यक्ति ने ये ऐसे कुकृत्य किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उज्जवल यादव के साथ। जब उस व्यक्ति को मोतिहारी की पुलिस ने गिरफ्तार करके, जब उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई के लिए जब उसको गिरफ्तार किया और आगे की जो प्रक्रिया होगी, इसके मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। साथ ही एसपी मोतिहारी से लेकर के तमाम बिहार के पुलिस को मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे जो समाज में गलत संदेश देने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी, जब कार्रवाई की जा रही थी, तो इस बीच में कुछ लंपट टाइप के लोग, जिनको बोला जा सकता है कि पत्रकारिता के आड़ में उपद्रव फैलाना, समाज में एक जातीय विध्वंस पैदा करना, जाति को एक दूसरे जाति को दूसरे जातियों से लड़वाना, ये कहाँ तक उचित है? ये क्या सही है? इसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। अब मैं उस विषय पे आता हूँ जो कल के दिनों में जिस प्रकार से घटना घटी है। लगभग 200 की संख्या में लाठी डंडों से लैस होकर के, हम जैसे ही युवा लोग, कुछ बच्चे भी उसमें होंगे जो नासमझ होंगे, उन्हें ये पता नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, कानून को किस प्रकार से अपने हाथ में लेने जा रहे हैं और इसका परिणाम इसके बाद में क्या होगा, ये भी उस बच्चों को ज्ञान नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से कल थाने में संतोष रेणु यादव, जो डीएसएस के अपने आप को एक नेता बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि मैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यानी कि लालू परिवार का काफ़ी निकटतम हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि आप कितना भी निकटतम हो, लेकिन आप अपने कानून को सम्मान ही करोगे और कानून के दायरे में ही रह करके आपको अपनी बात रखनी होगी, ना कि उपद्रव और हिंसा फैला करके। जिस प्रकार से एक और लंपट टाइप का पत्रकार है जिसको मैं नाम लेना चाहूँगा इस सभी दर्शकों के सामने, कि वो
एक्सपोज मीडिया का पत्रकार है विकास राज, वो पत्रकारिता के आड़ में दंगा फैलाने का काम करता है, केवल एक जाति विशेष की बात करता है और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, जिसकी मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में पत्रकारिता के आड़ पे पूरी गलत मानसिकता के साथ उपद्रव करते हैं, गलत संदेश देने का काम करते हैं। और जब उनसे सफाई लेने की बात की गई थी, जिसमें राणा दीपू सिंह ने एक पोस्ट लिखा था कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है और पुलिसिया कार्रवाई होने के बाद भी जो है जिस प्रकार से घर पर जा कर के और परिवार के लोगों को, जिसमें औरतें भी शामिल थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे, उन सभी के बीच में एक दहशत का माहौल बना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस प्रकार से उपद्रवी लोग लाठी डंडे के साथ आ रहे हैं। उस भीड़ में ये विकास राज क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। बड़ा ही ताज्जुब करने वाली बात होती है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही बदनामी हो रही है। इसमें तेजस्वी सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं कि इस मामले में वो किस प्रकार से सही और निष्पक्ष न्याय देने का काम करते हैं और इसमें पुलिसिया कार्रवाई किस प्रकार से होती है। अब मैं उस विषय की बात करूंगा कि जिस प्रकार से पूर्व मुखिया के पुत्रों ने मिल करके जो उज्जवल यादव के साथ जो घटना घटी, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो यहाँ पे उस तथाकथित लोगों को, जिसमें से उन लोगों में से देखा जा रहा है वीडियो में कि एक्सपोज मीडिया के पत्रकार, जिसको लंपट ही बोल सकते हैं, जो समाज में पत्रकारिता के नाम पे गलत तरह से प्रस्तुत होता है, यानी कि पत्रकारिता को कहीं ना कहीं वो कलंकित कर रहा है, जिसका नाम है विकास राज। अपने आप को यादव बोलता है और केवल जातिवाद वाली पत्रकारिता करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार से घटना घटी है, सोचिए कि वहाँ पे घर में अगर मर्द होते तो एक बड़ी घटना घट सकती थी, मॉब लिंचिंग भी हो सकता था। और वहाँ पे प्रशासन बिल्कुल मौन थी। इतनी सारे देर तक घटना घटने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगा और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन जहाँ तक सूत्रों से खबर मिल रही है कि जो भी उपद्रवी पूर्व मुखिया के घर पर जा कर के उसके सामानों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तमाम तरह से वहाँ पे गाली गलौज चिल्लाहट टाइप का जो कर रहे हैं, उस फुटेज में जो आया है, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ पे संतोष रेणु यादव और विकास राज को देखा गया है वहाँ पे उन उपद्रवियों के बीच में, उनके ऊपर भी सख्ती के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इसमें किस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से प्रशासन अपने न्याय को यहाँ देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे खुद से ही जज बन जाना, खुद से ही न्यायपालिका बन जाना और खुद से ही डिसीजन कर लेना, ये कहाँ तक सही है। और ये अपने बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये जातीय उन्माद में धकेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे सरकार की ही बदनामी हो रही है, तेजस्वी यादव की बदनामी हो रही है और सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार हैं उनकी भी बदनामी हो रही है। ये लड़ाई को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे यादव वर्सेस राजपूत कर दिया गया है इस लड़ाई को, यानी कि अगर कोई एक यादव गलत करता है तो पूरे यादवों को गलत ठहराना ये गलत है, अगर कोई एक राजपूत गलत करता है तो पूरे राजपूत समाज को टारगेट करना ये भी गलत है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में तमाम तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं कि आज इसकी हुई तो कल उसकी होगी, कल पवन सिंह की के साथ होगा, यानी कि जो यादव परिवार के लोग हैं वो राजपूत के जो भी शीर्ष कलाकार हैं, नेता हैं, जो भी समाजसेवी हैं, उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं और जो राजपूत समाज के लोग हैं वो यादवों के ऊपर। यानी कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है, सभी जातियों में एक तरह से ये उन्माद फैलने की बात की जा रही है। कभी सुना जाता है कि यादव और भूमिहार के बीच में लड़ाई हो गई, कभी सुना जाता है राजपूत और यादव में लड़ाई हो गई, यानी कि कभी सुना जाता है कि दास और यादवों में लड़ाई हो गई, कभी सुना जाता है कि यानी कि कोई भी जात किसी भी जाति के साथ में आपसी समन्वय की बात नहीं हो रही है। अभी जो बिहार की स्थिति और जो क्रियाकलाप देखी जा रही है विगत वर्तमान समय में, जिस प्रकार से जो एक हालात चल रहे हैं, जो जिसमें काफ़ी एग्रेसिव हो रखे हैं तमाम जातियों के लोग और जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसमें अपना बिहार कहाँ जा रहा है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि आप सभी समझदार हैं, ऐसी घटना की आप निंदा करें, साथ ही अगर ऐसे उपद्रवी लोग किसी प्रकार की घटना का अंजाम देते हैं उनके ऊपर आपको खड़े होकर के अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ऐसे बिहार की छवि अपनी खराब होगी और साथ ही बिहार के जो शिक्षित लोग हैं वे भी कहीं ना कहीं शर्म और ग्लानि का अनुभव करेंगे। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो समाज में अभी चल रहा है, जिस प्रकार से
एक जाति दूसरे जाति को टारगेट कर रहा है और उसके पीछे की मंशा क्या है, मैं एक बार फिर दर्शकों को बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये एनालिसिस किया हूँ मैं इस खबर को और पूरे तरह से इसको बारीकी से मैंने पढ़ा है कि जो साहेबगंज के माननीय विधायक हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, ये इनके ऊपर भी जिस प्रकार से महीनों दिन से जिस प्रकार से टारगेट में लिया जा रहा था, जिस प्रकार से जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी, एक यादव समाज के लोग जो है उनके ऊपर टीका टिप्पणी, उनको किसी तरह से हरास करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें एक तरफा जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं राजू सिंह को दोनों तरफ से जो है वो बड़ी राहत मिली है और उसमें पुलिस को कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है और पुलिस कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार के रोष है कि मैंने राजू सिंह एक राजपूत को यहाँ पे जातीय, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जातीय चश्मे से देखने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं तथाकथित तौर पे, उसमें हमारे नेता भी हैं, मंत्री भी है, विधायक भी है, हर तरह के लोग हैं जो जातीय उन्माद फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं उन सभी नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। बिहार किसी एक की बपौती नहीं है। बिहार के युवा समझदार हो चुके हैं और बिहार में इस प्रकार से जातीय उन्माद नहीं फैलने देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि बिहार के युवा शिक्षित, पढ़े लिखे और अग्रसर हो रहे हैं, अपने समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और समाज में एक नया आयाम को स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी घटना कल्याणपुर में जो घटी है ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब पुलिस से एक चीज़ और जानकारी मिल रही है कि पुलिस वो सब जो भी उपद्रवी जो 200 की संख्या में वहाँ गए थे, सामानों को तोड़फोड़ किए, महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किए, मारा पीटा, जैसा कि दिखाया जा रहा है, जो समाचार आ रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक जो देखने को सुनने को मिल रहा है, तो उनके ऊपर भी पुलिस का बहुत बड़ा डंडा चलने वाला है, जिसमें से संतोष रेणु यादव और जो लंपट पत्रकार है, जिसको पत्रकार नहीं कर सकते, वो पत्रकार के नाम पे एक प्रकार से कलंक है, धब्बा है, क्योंकि पत्रकारिता मैं भी करता हूँ और पत्रकारिता का क्या लहजा होना चाहिए, इस लहजे को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये विकास राज जो है वो जातिवाद फैलाने की पूरी कोशिश करता है, जबकि पत्रकारिता में ऐसी नहीं होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए, पत्रकारिता का यही मतलब होता है। अब मैं इसके विकास राज के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये इस प्रकार से वहाँ घटना का अंजाम दिया, उस भीड़ में ये पत्रकार क्या कर रहा था, मुंह में गमछा लपेट करके, क्योंकि जब कोई दोषी होता है, जो गलत काम करता है, वही अपने चेहरा को छुपाता है। ये सभी दर्शक खुद से डिसाइड करेंगे और मैं तमाम बिहार के पुलिस प्रशासन, जो भी हमारे एसपी हैं, डीएसपी हैं, साथ ही हमारे जो डीजीपी महोदय हैं, वो कम से कम इस केस के ऊपर सही रूप से अनुसंधान करें और जो समाज में जो हिंसा फैल रही है इसको रोकने की पूरी कोशिश करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ उनसे निवेदन करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में एक अलग रास्ता तैयार कर रहा है, जिससे समाज के जो सीधे साधे अच्छे लोग हैं, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनमें एक डर और दहशत का माहौल पैदा होगा और वे अपनी दिनचर्या से कहीं न कहीं वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके घरों में भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो इन सभी के मन स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसको भी देखने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं विशेष क्या कहूँ, अब ये जो समाज में जो घटनाएं घट रही है, ये इससे मैं पूरी तरह से आहत हूँ और ये समाज में घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। देखिए, दोषी चाहे वो राजपूत ही क्यों ना हो, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो सज़ा मिल रही है, उस प्रक्रिया में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो अपने से कहाँ तक उचित है कि वो खुद से जो है वो सरकार बन जाना, खुद से ही कानून को अपने हाथ में ले लेना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार से विकास राज से लेकर के तमाम वहाँ उपद्रवी जा रहे हैं, डंडा लाठी गाली गलौज, बेटी बहनों सबको, बच्चे में किस प्रकार से दहशत बना हुआ है, वहाँ पे गाली गलौज मारपीट की जा रही है। सोचिए कि वहाँ अगर कोई मर्द अगर होता उस घर में तो कितनी बड़ी और घटना घट सकती थी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस इस पर पूरी तरह से उस वीडियो फुटेज के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित कर रही है और उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ और मेरा कहना है कि उन सभी युवकों से, जो अपने बिहार के युवक हैं, जो हर जाति में है, और जैसे जाति विशेष की बात आती है तो वो साथ में बिना परिणाम को सोचे हुए लाठी डंडा लेकर निकल जाते हैं, तो मैं उन सभी युवकों से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता, जो सौहार्द बिगाड़ने वाली जहाँ पे बात होती है, वहाँ पे आप वहाँ पे नहीं जाएं और इस प्रकार की घटना की कड़ी निंदा करें। अब बताइए, आप लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे पूरी तरह से टोली बना करके वहाँ पे वर्चस्व दिखाने कि मैं यादव हूँ और जा रहा हूँ राजपूतों के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर उसके जो भी फर्नीचर है सबको तोड़ दूंगा
और वहाँ मैं एक धमक दिखाऊंगा, और धमक में मेरा एक नारा, एक चीज़ और देखा गया है कि वहाँ पे जय यादव जय माधव किया जा रहा है। ये क्या है? ये बिल्कुल मानसिक दिवालिया का परिणाम दिख रहा है। आप खुद आपस में जो है इस प्रकार से आप करोगे और इसका परिणाम आपको पुलिस तुरंत दे देगी, और इसकी जांच की जा रही है, तो उन नौजवानों का क्या होगा? उन सभी का करियर इस लंपट विकास राज यादव और संतेश रेनी यादव के बहकावे में आकर के उन नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। अगर किसी युवा का भविष्य अगर बर्बाद हो रहा है तो ये सही नहीं है, इसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। बाकी आप सभी देखिए क्या होता है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल ये घटना जो है दुखद है, निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देखते रहें मेरे साथ और मेरे हर अपडेट्स के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।